आयरन मैन अपने हाथ में मौजूद उस चीज को देखकर हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा भी कोई आर्क रिएक्टर बना सकता है। उस व्यक्ति का नाम इवान था। उसकी बुद्धिमत्ता भी लगभग टोनी जितनी ही थी, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। इवान के पिता वांको ने कभी टोनी के पिता के साथ मिलकर पहली पीढ़ी का आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन बाद में वांको उसे अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब टोनी के पिता को उसकी असली मंशा का पता चला तो उन्होंने उसे तुरंत देश से निकलवा दिया। ये सब अपने बेटे को बताने के कुछ समय बाद वांको अवसाद डिप्रेशन के कारण दुनिया छोड़ गया। अपने पिता की मौत के बाद इवान ने टोनी से बदला लेने की कसम खा ली। अपने पिता द्वारा छोड़े गए आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट की मदद से उसने अपना खुद का आर्क रिएक्टर बना लिया। साथ ही उसने अपने लिए 2 बेहद खतरनाक इलेक्ट्रिक व्हिप्स भी तैयार किए। एक दिन टोनी कार रेस में हिस्सा ले रहा था। इवान एक क्रू मेंबर का भेष बनाकर चुपके से रेस ट्रैक पर पहुंच गया। फिर उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए और अपने इलेक्ट्रिक व्हिप्स बाहर निकाल लिए। उनसे निकलने वाली भयानक बिजली ने उसके बाहरी कपड़ों को पल भर में राख बना दिया। जैसे ही एक रेस कार उसकी ओर आई, उसने अपना व्हिप घुमाया और कार 2 टुकड़ों में कट गई। उसी समय टोनी की रेस कार उसके सामने पहुंची। इवान ने एक और वार किया और टोनी की कार भी बीच से 2 हिस्सों में बट गई। पूरा रेस ट्रैक अफरा तफरी में बदल गया। इवान धीरे धीरे टोनी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक और कार को भी 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन तब तक टोनी मलबे से बाहर निकल चुका था। अचानक टोनी ने पीछे से इवान पर हमला किया, लेकिन बिना सूट के उसका हमला बिल्कुल बेअसर रहा। अब टोनी के पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही इवान अंतिम वार करने वाला था, तभी हैप्पी अपनी कार से तेजी से आया और इवान को जोरदार टक्कर मारकर रेलिंग से भिड़ा दिया। टोनी कार से बाहर निकलने ही वाला था कि इवान ने फिर से अपना इलेक्ट्रिक व्हिप घुमाया। कार का दरवाजा एक ही वार में 2 हिस्सों में कट गया। फिर उसने पूरी कार को भी बीच से चीर दिया। उसी समय पेपर ने मौका देखकर अपने हाथ में मौजूद आयरन मैन का सूट वाला सूटकेस टोनी की तरफ फेंक दिया। टोनी ने तुरंत सूट पहन लिया। सूट पहनते ही उसने कार को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक दिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही टोनी ने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, इवान के इलेक्ट्रिक व्हिप ने उसका वार रोक दिया। इतना ही नहीं, आयरन मैन के सूट का बायां हाथ भी पूरी तरह खराब हो गया। टोनी ने लगातार 2 रिपल्सर ब्लास्ट दागे, लेकिन इवान ने दोनों को आसानी से रोक दिया। इसके बाद इवान के व्हिप ने टोनी को जकड़ लिया और उसे जोर से ट्रैक के बीचों बीच पटक दिया। तभी टोनी को एक नई रणनीति सूझी। उसने फैसला किया कि वह अपने सूट के नुकसान की परवाह किए बिना करीब जाकर हाथों से लड़ाई करेगा। वह तेजी से इवान के पास पहुंचा, 2 जबरदस्त मुक्के मारे और फिर एक शानदार शोल्डर थ्रो से उसे जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद टोनी ने इवान के सीने से आर्क रिएक्टर निकाल दिया और इसी के साथ यह खतरनाक लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई।